नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित मिश्रा। तो बीएड सेकेंड ईयर की जो हमारी सीरीज़ चल रही थी, समावेशी विद्यालय का सृजन यानी क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल, इसको हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। देखो दोस्तों, जो आज मैंने क्वेश्चन उठाया है, उस क्वेश्चन का नाम है अपराधी बालकों की शिक्षा का प्रावधान, एजुकेशनल प्रोविज़न ऑफ डिलिक्वेंसी। ठीक है, देखिए उन बच्चों की बात हम लोग यहाँ पे करेंगे जो मतलब अपराधी प्रवृत्ति के हैं, जिन्होंने कभी चोरी करी हो या मतलब कोई छोटा मोटा अपराध किया हो। बहुत ज़्यादा तो नहीं अपराध, बहुत ज़्यादा गहरा अपराध नहीं, ये नहीं कि मर्डर वर्डर कर दिया हो। उनकी शिक्षा का तो अलग ही सिस्टम है, लेकिन जो सिंपल जिन्होंने अपराध किया है उनकी मतलब कैसे हम लोग शिक्षा करा सकते हैं उन बच्चों की, कैसे जैसे चोरी करता हो या झूठ बोलता हो या किसी को मारा पीटा हो, लड़ाई दंगा किया हो। हम्म, तो उनको हम लोग कैसे पढ़ा सकते हैं, ये हम लोग बताएंगे आपको। अब देखिए, आपको एक चीज़ बता दूं मैं पहले से ही कि इस क्वेश्चन का आंसर पूर्णतः पूरी तरीके से आप बना के लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है भाई, बीएड है, आपको आधे आंसर इस वाले समावेशी विद्यालय वाली जो बुक है। समावेशी विद्यालय का मतलब क्या है कि भाई ऐसा स्कूल जिसमें सारे तरह के बच्चे एक साथ पढ़ते हों। ठीक है, तो इसका पूरा आंसर आप एक साथ आराम से बना के लिख सकते हैं। अब देखिए, अपराधी बच्चे तो साथ में पढ़ेंगे नहीं। समावेशी का मतलब ये हो गया कि जो बच्चे अपंग हैं, मतलब मानसिक रूप से कमज़ोर हैं या दिखता उखता कम है, उन बच्चों को, और जो नॉर्मल बच्चे हैं, साधारण बच्चे, उनके साथ में पढ़ाया जाए, सबको साथ में पढ़ाया जाए, ताकि जो है वो बच्चे भी अपने आप को कमज़ोर ना समझें। तो ये तो समावेशी विद्यालय का जो है इसका मतलब हो गया, समावेशी शिक्षा शिक्षा का मतलब हो गया। तो इसमें आप बना बना के लिख सकते हैं आराम से, पूरी बुक में आप बना बना के लिख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा व्यू दे देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके हिसाब से आपको मतलब हेल्प मिल जाती है। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए हों तो आप कमेंट कर दीजिए, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं बताने जा रहा हूँ आपको। देखिए, और देखिए, मैं कोशिश करता हूँ कि सुबह 6 बजे डेली मैं वीडियो डाल देता हूँ। तो वैसे मैं किसी भी वीडियो में इतनी फालतू बात नहीं करता हूँ, आप मेरी कोई भी वीडियो देख लीजिए। मुश्किल से मैंने अगर बात भी करी होगी तो 1 मिनट या 1.5 मिनट से ऊपर कभी भी कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं करी। आज पहली बार मैं आपको अपना थोड़ा रूटीन बता रहा हूँ। तो सुबह 6 बजे मैं कोशिश करता हूँ वीडियो डाल देता हूँ। और किसी भी, आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो ना, जरूरी नहीं मेरी वीडियो देख रहे हो, आप किसी की भी वीडियो देख रहे हो, तो ज़्यादा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो देखो 3 यूनिट तक। जैसे ये है, ये मैंने पहले भी बताया था कि 5 यूनिट होती हैं पेपरों में। तो ये 2 यूनिट आप मान लो पूरी ऑप्शनल होती हैं। आपको सिर्फ पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट, 3 यूनिट पढ़नी है। 3 यूनिट के बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ, अगर आपके पास टाइम है, देखो कोई नॉर्मल सी बात है, कुछ बच्चे होते हैं उनका पढ़ने में मन लगता है, अगर 1 डेढ़ महीने पहले से पढ़ रहे हैं तो वो 5 यूनिट पढ़ सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, बीएड वीएड के पेपर जब बच्चे देते हैं तो 2 4 दिन या 5 6 दिन पहले ही पढ़ना शुरू करते हैं। तो बस कोशिश करिए 3 यूनिट पढ़ लीजिए, लेकिन अच्छे से पढ़िए। अब ये नहीं कि आपने 3 यूनिट भी पढ़ी, उनमें भी आपको कुछ आ नहीं रहा है। तो इससे अच्छा आप 3 यूनिट पढ़िए। 5 यूनिट से पढ़ने से अच्छा आप 3 यूनिट पढ़ो, लेकिन ठीक से पढ़ो। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, अपराधी प्रवृत्ति के जो बालक होते हैं उनकी शिक्षा का प्रावधान क्या है। देखिए, नॉर्मल सी बात है, अपराधी बालकों की जो शिक्षा का नियम होता है, निर्देश होता है, उसको हम लोग कठोरतापूर्वक हमें फॉलो करना चाहिए उसे। ठीक है, उसे उपयोग में लाना चाहिए। और हम लोग को ऐसा कोशिश करना चाहिए कि उनके पर्यावरण में परिवर्तन कर दें, या उनका हृदय परिवर्तन कर दें। भाई उनका दिल बदल दो, उनकी जो माहौल है, पर्यावरण मतलब उनका जो माहौल है आसपास का, वो बदल दो। भाई बच्चा कब चोरी करेगा? वो मान लीजिए कहीं पर है, उसे पैसों की प्रॉब्लम है या कोई प्रॉब्लम हो रही है, या बच्चा कब शैतानी करेगा? बच्चा गुटखा खा रहा है या कहते हैं पुड़िया खा रहा है, क्यों? क्योंकि उसके आसपास का माहौल ऐसा है, आसपास के लोग पुड़िया खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, तो उसकी भी प्रवृत्ति वैसी हो जाएगी। तो उसका पर्यावरण चेंज कर दो, उसका हृदय परिवर्तन कर दो। भाई उसको समझाओ, उसके दिल में ये बात बैठाओ कि ये गलत है, चोरी करना गलत है, या गुटखा खाना या दारू पीना, ये सब चीज़ें गलत हैं, तो वो सुधर जाएगा। ठीक, तो ये ऐसे आपके जो हैं विनोबा भावे और जयप्रकाश, ये सब जो है, इन्होंने मतलब आत्मसमर्पण अभियान चलाया था डाकुओं का, कि डाकू लोग जो है आत्मसमर्पण कर देते हैं। तो ये सब अभियान चलाया था इस तरह की, मतलब इससे क्या हुआ, जो समाज का ध्यान था लोगों का आकर्षित हो गया कि हाँ ऐसा भी होता है कि डाकू भी अपने आप को आत्मसमर्पण कर देते हैं, अपने आप को सुधारने के लिए। कोई बहुत बड़ा डाकू है, वो अपने आप को क्यों भैया सरेंडर करेगा ताकि वो सुधरना चाहता है, इसीलिए। तो हम लोगों को कुछ चीज़ें, कुछ सिद्धांत हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए। पहला क्या है, देखिए, आपराधिक कृत्यों के लिए एक विधि प्रयुक्त नहीं की जा सकती। ठीक, अपितु अनेक विधियों का उपयोग किया जा सकता है। अब देखिए, आपराधिक कृत्य है तो उसके लिए आप फिक्स नहीं कह सकते। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ, कि भाई इसने चोरी करी है, इसके पास पैसे कम है इसीलिए इसने चोरी करी है। हो सकता है उसकी कहते हैं उसने जो है, लड़के ने चोरी करी क्योंकि उसकी आदत ही पड़ गई चोरी करने की। ठीक है, अब मान लीजिए बच्चे घर से खाना पीना सब मिल रहा है, तब भी वो चोरी कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसे फालतू खर्चा उड़ाना है, हैं, उसे पिक्चरें देखने जाना है, उसे कहते हैं किसी लड़की पे पैसा खर्च करना है। तो वो तो उसकी, ये नहीं कि एक ही विधि है, विधि अलग हो सकती है, कई सारी विधियाँ हो सकती हैं। तो आप एक विधि नहीं कर सकते। ठीक है, एक विधि नहीं बता सकते कि यही विधि है इसीलिए वो चोरी कर रहा है। अपराध में सुधार की दृष्टि से दोषी के व्यवहार, उसकी अभिव्यक्ति, मूल्यों का परिवर्तन लाने का अथक प्रयास होना चाहिए। अब भाई, अपराध में अगर सुधार लाना है
अगर तो आप दोषी की दृष्टि से, अपराधी की दृष्टि से देखोगे, उसको उसके व्यवहार में चेंज लाना है उसको, तो उसका क्या वो सोचता है, उसका क्या, उसके जो मूल्य हैं, मतलब क्या उसकी वैल्यूज़ हैं, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, संरक्षण प्रदान करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो अपने आप को देख सके, अपनी दुनिया को देख सके, आने वाली जगह को देख सके। भाई उसे लगे कि हाँ, अगर मैंने ये चीज़ छोड़ दी तो आने वाले में कितना अच्छा होगा, कितनी अच्छी मेरी इज्जत होगी, मेरे पास जॉब होगी, अच्छा घर, माँ बाप खुश होंगे, घर वाले खुश होंगे, आस पड़ोसी खुश होंगे। हाँ, ये सब चीज़ें हैं। अपराधी बालिका उपचार हेतु किसी सुधारात्मक कार्यक्रम को लागू करने से पूर्व उसका विशिष्ट अध्ययन अवश्य कर लेना चाहिए। अब भाई, आप किसी को सुधारने जा रहे हो, सुधारने से पहले आपको ये पता तो होना चाहिए कि आखिर वो बिगड़ा क्यों है, रीज़न पता होना चाहिए ना। तो जो सुधारात्मक कार्यक्रम है, उसको लागू करने से पहले आप पहले उसका अध्ययन कर लीजिए कि आखिर ये अपराधी बना क्यों। फिर देखिए चौथा पॉइंट क्या है, उपचार के कारणों को गहराई से परीक्षण करने के बाद प्रभावी शिक्षा व्यवस्था के लिए यह आवश्यक है कि मतलब जहाँ पे वो रह रहा हो, जहाँ पे मुकदमे की सुनवाई हो, सुधारगृह में, जिस सुधारगृह में रखा जा रहा हो, जो उसके संरक्षक हों, परिवीक्षक हों, ठीक है, अधिकारी हों, उन सब के बीच में समन्वय हो, मतलब कम्युनिकेशन हो। अब मान लीजिए जहाँ भी, जैसे जो कोर्ट है, कोर्ट कचहरी वाला हिस्सा है, उसका वकील है, ठीक है, पुलिस वाले हैं, जहाँ पे जिस जेल में वो गया है, रिमांड होम में, जेल में क्या बच्चे तो रिमांड होम में जाते हैं, रिमांड होम में गया है, तो वहाँ पे उन सब में जितने भी लोग हैं, सब इनमें सब में आपस में संबंध होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए। ये नहीं कि कोई किसी की सुनता ही नहीं है, कोई कह रहा है बच्चा निर्दोष है, कोई कह रहा है बच्चा बहुत बदतमीज है, कोई कह रहा है बच्चा ठीक सुधर सकता है, कोई कह रहा है बच्चा सुधर ही नहीं सकता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, सब में संबंध होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है। अपराधी बालकों पर प्रशासनिक ढंग से रिमांड लागू करने की अपेक्षा उनकी मनोवैज्ञानिक चिकित्सा की और विशेष ध्यान देना चाहिए। मतलब ये नहीं कि उन्हें जेल में डाल दिया, आपने सीधे जेल में डाल दिया, मतलब रिमांड होम में डाल दिया और ध्यान ही नहीं दे रहे बच्चे पे। बच्चों के मनोविज्ञान पे, चिकित्सा पे ध्यान देना चाहिए, मतलब उसको एक साइकोलॉजिस्ट प्रोवाइड कराइए जो उससे उससे बातें करे, उसे समझाए कि और भी दुनिया में कई सारे तरीके हैं आपको अच्छे, मतलब सही होने के लिए, और भी तरीके हैं जिससे आप अपने ज़िंदगी बेहतर बना सकते हो। ये चोरी या कोई भी गलत काम छोड़ दो, ठीक है। तो मनोवैज्ञानिक चिकित्सा जरूर होनी चाहिए, साइकोलॉजी डॉक्टर जो है वो बच्चे पे विशेष ध्यान दे। फिर क्या है, अपराधी बालकों की सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि को दृष्टिगत रखकर उनके व्यवहार में सुधार या आशोधन लाने हो तो विधेयात्मक या निषेधात्मक विधियों की समुचित अनुपयोग अपेक्षित है। मतलब देखिए, बहुत ना हार्ड लैंग्वेज लिखी है, आप इजी में समझ लीजिए कि कोई बच्चा, उसे सामाजिक दृष्टि से आपको अगर उसे सुधारना है तो आपको उसमें दो तरीके हो सकते हैं। एक तो आशोधन, मतलब उसको सुधारना, ठीक है। तो विधायत्मक मतलब पुरस्कार दे सकते हैं उसको। भाई आप कहो कि कल तुम अच्छे, जैसे हम लोग कहते नहीं है बच्चों से कि अच्छे नंबर ला के तो तुम्हें चॉकलेट देंगे, तुम्हें टॉफ़ी देंगे, या तुम्हें वीडियो गेम दिला देंगे, तुम्हें साइकिल दिला देंगे। वैसे ही आप उन्हें थोड़ा लालच दे दीजिए कि अगर आपने अच्छा काम किया तो आपको ये दिला देंगे, वो दिला देंगे। या फिर आप उसे दंड दीजिए, सीधी सी बात है। दंड दंड संबंधी अगर आपको लगता है कि सुधरेगा ही नहीं बिना दंड के, ये बातों से सुधरने वाला नहीं है, तो आप उसे दंड दीजिए, तब वो सुधर जाएगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म होता है। बहुत छोटा क्वेश्चन है, शॉर्ट में आ सकता है, 3-4 नंबर का, ठीक है। ये आप पढ़ लीजिए। और अभी जैसे ही मैं यूनिट 2 खत्म करूँगा मैं आपको बता दूंगा, उसके बाद यूनिट 3 शुरू करूँगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।